नमस्कार, सुस्वागतम, अभिवादन करता हूँ आप सभी का। मैं हूँ राजेश कुमार और आप देख रहे हैं लोकवाणी। लोकवाणी के इस एपिसोड में हम लोग सीतामढ़ी जिला के अंतर्गत बगही धाम में उपस्थित है और बगही धाम में एक संत हमें मिले हैं जिनकी यह पुस्तक इनकी अपनी रचना है, ऐसा ये बता रहे हैं। इन पुस्तक का सार क्या है, किस प्रकार का ज्ञान है, समाज में इस पुस्तक से किस प्रकार का परिवर्तन आ सकता है, समाज को किस रास्ते पर ले जाने वाला यह पुस्तक है, इन सभी विषय में हम बाबा से हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका नाम क्या है बाबा? मेरा नाम हुआ रामचंद्र जानकी शरणदास। कहाँ के हैं आप? हमारा घर हुआ रंजीतपुर, सीतामढ़ी, बिहार। अभी गृहस्थ है या गृहस्थ त्याग दिए हैं? नहीं, हम गृहस्थी में हैं। गृहस्थी में हैं। गृहस्थी में हैं। चलिए, किस उम्र से आपने मतलब संत का रूप धारण कर लिया है? हम ऐसे काव्य रचना 72-73 से ही विद्यार्थी जीवन से ही करना प्रारंभ किए, लेकिन 89 से आध्यात्मिक लाइन में आ गए। कितनी पढ़ाई लिखाई है आपकी? हम संस्कृत से शास्त्रीय प्रथम खंड है। संस्कृत से गायत्री मंत्र नहीं, संस्कृत से एक दो श्लोक जो आपको याद है वो थोड़ा सुना दीजिए बाबा। वो अब श्लोक विद्यार्थी जीवन का हम क्या सुना है, वो सब तो। इस पुस्तक, यह पुस्तक आपने लिखा है जी? इस पुस्तक को आपने लिखा है। इस पुस्तक का में सार क्या है? इस पुस्तक को अगर लोग पढ़ेगा तो क्या मैसेज आएगा, क्या क्या चीज इसमें अच्छाई है, किन किन गुणों का व्याख्या किया गया, इस पुस्तक के विषय में थोड़ा बताइए। इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस लिखे हैं। तो रामचरितमानस में उन्होंने राम जी का जन्म लिखा, राम जी का बाल लीला लिखा, और सीता जी का जो प्रसंग है वो फुलवाड़ी प्रसंग, धनुष जग, वहां से उन्होंने वर्णन किया। तो हम एक मिथिला सीतामढ़ी बिहार के कवि होने के नाते जानते हैं सीता जी की जन्म स्थली सीतामढ़ी है। तो इसकी चर्चा रामायण में वाल्मीकि रामायण हो या गोस्वामी तुलसीदास जी का रामायण हो या आनंद रामायण हो, विश्राम सागर हो, किसी भी रामायण में हम 200-250 ग्रंथ पढ़े हैं जिसमें सीता जी का बाल लीला और जीवन का चरित्र नहीं आया। तो यह मेरे मन में खटका। जैसे वोटर लिस्ट में किसी आदमी का नाम छूट जाता है तो वह व्यक्ति प्रयास करता है तो नाम उसका उसमें जुट जाता है। तो उसी तरह से सीता जी का जो गुणगान छूटा हुआ है, हलेश्वर स्थान पंथ पाकर मिथिला महात्म का जो गुणगान छूटा हुआ है, हम इसमें जोड़ने का प्रयास किया है। इसलिए हम अपने ग्रंथ का नाम ही रखे हैं सीता राम चरित्र दर्पण। सीता और राम दोनों हमारे आराध्य देव हैं। जब दोनों को हम एक समान, एक दृष्टि से देखते हैं, पूजते आए हैं, तो लिखने का भी कार्य हम एक समान क्यों नहीं करें। इसलिए हमने सीता राम चरित्र दर्पण में इन दोनों का समावेश बराबर से करने का प्रयास किया है। चलिए, सीता जी का पात्र को छोड़ दिया गया है या राम जी का पात्र का छोड़ दिया गया है, किस प्रकार का, या मिथिला के पात्र को छोड़ दिया गया है? पात्र को आगे से लिया गया है। जैसे बाल जीवन सीता जी का नहीं लिया गया, तो बाल जीवन हमने इसमें जोड़ा है। इसमें बाल जीवन में क्या जोड़ा है आपने इस पुस्तक में? इसमें बाल जीवन में हलेश्वर स्थान पंथ पाकर की चर्चा जो यहाँ के लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी चीज है। और मिथिला महात्म की 5 कथा है। कमला गंगा की उत्पत्ति लिखे हैं। राजा जनक जी हल जोते हलेश्वर स्थान पर, वहाँ फिर यज्ञ किए, तब सीता के आराधना, शिव जी का आराधना राजा जनक जी आकर किए, हल जोते और उसे सीता की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार से इसमें हमने वर्णन किया। पाकर के विषय में आपने क्या लिखा है? पंथ पाकर के विषय में हमने लिखा है, और जब बेटी का विदाई हो गया तो जैसे आज भी हम लोग देखते हैं तो अपने बेटी का डोला जब जाता है तो उसको पानी पिलाने के लिए कुछ सखिया या माता बहनें जाती हैं। उसी प्रकार से मिथिला जनकपुर से डोली यहाँ रखा गया और डोली रखकर अंतिम विदाई जल पिलाकर किया गया। वही इस प्रकार के बेटी धन है सदा पराई, ले जाता है उसे जमाई, यह दुनिया का रीत निराला, जिसने बेटी को जग पाला, लग जाता है मुख पर ताला, करना पड़ता हवा अपर हवाला। बेटी धन जो सीता राजा जनक की पुत्री बनकर आए, आज उसे विदा करना पड़ा। और इसी प्रकार से सभी का जो बेटी है वह तो दूसरों को ही देना पड़ता है ना जी। चलिए, आपने
कुछ ऐसा सार बताइए जो राम जी से अभी के वर्तमान समाज को कुछ सीखना चाहिए, राम जी के चरित्र से या सीता माता के चरित्र से। कुछ ऐसा दो चार बातें बताइए जो उनकी बातों को हम मनुष्यों को धारण करना चाहिए, ताकि मनुष्यों का जीवन जो है उज्जवल हो सके, सही मार्ग पर चल सके। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सीता जी को अग्नि में प्रवेश कराए। सीता जी को कहते हैं तुम पा, राम जी कहते हैं तुम पा बकमा करो निवासा जब लगी करो निशाचर नासा। यहाँ पर हमारा यह कहना है कि राम जी ब्रह्म हैं और सीता जी आदि शक्ति है। तो ब्रह्म और शक्ति के सामने रावण तो जीव है, तो जीव की क्या हस्ती है ब्रह्म और शक्ति के सामने। छिपने का काम तो हम वहाँ करेंगे जहाँ हमसे अधिक शक्तिशाली लोग हो। तो इस प्रकार से हमने सीता जी को इसी रूप में, जिस रूप से अयोध्या से वनगमन किए, उसी रूप में सीता जी को हमने अयोध्या लौटाए हैं, वनगमन कराया है। और वनगमन करा करके उसी प्रकार से रावण का संहार करने के लिए सीता जी को लंका भेजे। और राम जी अंत में जब हनुमान जी सीता जी को ले आते हैं राम जी के सामने, तो राम जी सीता जी को कहते हैं, सभी कथावाचक लोग कहते हैं सीता की परीक्षा। राम जी कहते हैं मैंने तुमको मार कर, रावण को मार करके मैंने तुम्हें बचाया, और तुम्हारी जहाँ इच्छा हो चली जाओ। यह तो अनुचित बात है ना। हम, मेरा कहना है जब राम और सीता पंचवटी से एक दूसरे से अलग हो गए, तो परीक्षा दोनों की होगी कि केवल सीता की और राम की नहीं। आपका न्याय क्या कहता है? मैं आपको इससे पूछा कि राम जी के जीवन से या माता सीता के जीवन से दो तीन बातें ऐसी बताइए जिनसे इंसानों को सीखना चाहिए, उनकी बातों को मानना चाहिए। दो तीन बात, सिर्फ वो दो तीन बात बता दीजिए। हमने कहा ना, से सीता जी को अग्नि परीक्षा नहीं होना चाहिए, होना चाहिए मेरे विचार से। एक दूसरे से जब अलग हो गए तो परीक्षा दोनों का होगा, और नहीं तो किसी का नहीं होगा। कहने का मतलब है कि परीक्षा हो तो राम जी का भी होना चाहिए। हाँ, राम जी सीता माता का भी होना चाहिए। यार नहीं तो जैसे आज भी बगी धाम पर बहुत पति पत्नी आए हुए हैं और एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, तो फिर बाद में मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। तो वहाँ भी हम जो प्रसंग लिखे हैं वो प्रसंग 25-30 लाइन में है। तो राम जी के सामने सीता जी अपना दुख दर्द सुनाती है, राम जी फिर अपना दुख दर्द सुनाती है। राम जी कहते हैं रावण वध कर तुझे बचाया, चलो साथ, अब साथ रहेंगे, अवधपुरी में राज करेंगे। वहाँ से दोनों चलिए अयोध्या में राज करेंगे। एक बात आपने बताया, बहुत अच्छा लगा। आपने बताया कि परीक्षा अगर हो, अग्नि परीक्षा अगर हो, तो पति और पत्नी दोनों को होना चाहिए। दूसरा बात, एक और बात, दूसरा बात भी बता दीजिए राम जी के चरित्र से हम लोग को सीखना चाहिए। राम जी एक वचनी है, सदा एक पत्नी को पालन, विवाहिता पत्नी के साथ ही रहते हैं, उसका कभी परित्याग किया नहीं किया। लवकुश का जो जन्म हमने लिखा है अपने ग्रंथ में, वो राजमहल में ही हुआ। और अंत में राम जी साकेत गमन करते हैं, तो सरजू तट से स्नान करके लक्ष्मी और नारायण के रूप में वहां से साकेत धाम से दूसरा बात आपने बताया राम जी से सीखने योग्य बात है कि राम मतलब जो नहीं छोड़ना चाहिए, पत्नी को नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, यही बात है। तीसरा बात मैं आपको बताता हूँ, क्या राम जी से एक और दो तीन चीज और है जिसे हमें सीखना चाहिए। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। मर्यादा पुरुषोत्तम के बारे में थोड़ा एक शब्द बता दीजिए। मर्यादा पुरुषोत्तम का अर्थ ये हुआ कि उनके हर चीज में मर्यादा होनी चाहिए, मर्यादा होनी चाहिए। जैसे अहिल्या का उदाहरण रामचरितमानस में लिखा है, चरण से स्पर्श करके तब राम जी अहिल्या का उद्धार करते हैं। जबकि गोस्वामी तुलसीदास जी से पूर्व वाल्मीकि रामायण लिखा हुआ है, तो वाल्मीकि रामायण में के आधार पर राम जी, विश्वामित्र जी के कहने से राम और लक्ष्मण दोनों भाई अहिल्या के निकट जाकर के उसके चरण कमल को अपने कर कमल से स्पर्श करके तब उद्धार करते हैं। तो मेरा कहना है कि राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम है और समाज को नई दिशा देने के लिए, शिक्षा देने के लिए आए हैं। तो क्या चरण से स्पर्श करना अच्छा है या हाथ से स्पर्श करना? मैं तो हाथ से स्पर्श करना ही लिखा हूँ।
चौथा बात है, राम जी से हमें सीखने योग्य चीज है भ्राता का प्रेम। वर्तमान समय में कलयुग चल रहा है, अभी भाई भाई में सबसे ज्यादा बंटवारा है, भाई भाई में सबसे ज्यादा मुकदमा है, भाई भाई में सबसे ज्यादा द्वेष है, भाई भौजाई में कलह है। राम जी से जो है भ्राता प्रेम हमें सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए, उसके विषय में थोड़ा बताइए। राम जी से तो भ्राता प्रेम एकदम सीखना चाहिए। राम परम ब्रह्म है और अपने को चार अंशों में बांटकर चार भाई बनकर यहाँ आए हुए हैं। तो चार तरह से मर्यादा का शिक्षा देने का वो प्रयास करते हैं। जैसे माता की पिता की आज्ञा मानकर राम जी वन को चले जाते हैं, तो वन में चले जाते हैं। तो अब भरत जी यहाँ रह जाते हैं। उसकी माँ ने कहा से भरत हम तुम्हें पिताजी से राज्य के लिए राम जी को वन भेजा, अब तुम राजगद्दी पर बैठो। लेकिन भरत जी कहते हैं नहीं, राम हमारे जेठ भाई हैं और जेठ भाई ही राज्य का संपत्ति का प्रथम अधिकारी होता है। तो राम के रहते हुए मैं राज सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। उसे बुलाने के लिए वन में जाते हैं और राम जी से निवेदन करते हैं, प्रभु आप चलकर अपना राज्यभार ग्रहण कीजिए। आज देखिए, बड़ा भाई छोटा भाई बहुत है, लेकिन एक दूसरे से प्रेम नहीं है। शास्त्र में अगर बड़ा भाई छोटा भाई में प्रेम नहीं है, बड़ा नहीं। और उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो जरूर अच्छा लगेगा।